नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देख लिया भाई, लास्ट 25 डेज की जो एग्जाम स्ट्रेटजी है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास CSIR नेट 2025 का एग्जाम होना है जुलाई के अंदर, उसके आज 25 दिन रह गए भाई। इन 25 दिन के अंदर हम किस तरीके से काम करें कि हम मैक्सिमम अटेन कर सके, मैक्सिमम गेन कर सके नेट के एग्जाम के अंदर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं भाई, फिर हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे भाई। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, नेट एंड गेट क्वालिफाइड, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये मैं हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक पर भाई। ये 5 पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भाई, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। ये जो बचे हुए 25 दिन है, इनके अंदर आपको इन्हीं 5 पॉइंट्स पर काम करना है। अगर आप इन 5 पॉइंट्स पर काम कर लेते हो तो आप मैक्सिमम गेन कर पाओगे भाई, मैक्सिमम अटेन कर पाओगे। किसके अंदर भाई? CSIR नेट जुलाई 2025 के अंदर आप अभी भी मैक्सिमम गेन कर सकते हो अगर इन 5 पॉइंट्स पर अभी भी काम करते हो। तो क्या क्या है भाई उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो पॉइंट है भाई वो है हमारे पास कंसिस्टेंट। मतलब आपको अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं उसके अंदर कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं करना कि आज एक दिन आज तैयारी कर ली, फिर 2 दिन का गैप दे दिया और फिर से तैयारी करने बैठ गए और फिर एक दिन या 2 दिन अच्छे से पढ़े, फिर गैप दे दिया 1 या 2 दिन का। इससे भाई आपका एग्जाम जो है वो उसकी जो स्टडी है या उसकी जो तैयारी है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये जो 25 दिन बच गए सिर्फ आपके पास, 25 दिन के अंदर आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है। डेली की तैयारी करनी है भाई, डेली काम करना है भाई। चाहे आप जितना भी काम कर रहे हो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से काम करना है। दूसरा है भाई, आपको टाइम टेबल बनाना है। जैसे ये जो 25 दिन है इसके अंदर आप आपको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाना है कि जी मुझे 7 से 8 घंटे तो कम से कम पढ़ने हैं और 7 से 8 घंटे में क्या क्या पढ़ना है। एक बात और बता देता हूं भाई कि आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं लेना है। न्यू टॉपिक अब कंसीडर नहीं करना है। जितने भी ओल्ड टॉपिक हैं उन्हीं का टाइम टेबल बनाना कि मुझे ये पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक है, जैसे लीनियर अलजेब्रा है, इतने घंटे देने हैं भाई उसको दिन के अंदर। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना भाई, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको डेली अपने जो भी आप टाइम टेबल बनाओ उसके अंदर जरूर कंसीडर करना है भाई। उसका फायदा क्या होगा कि जब आप उसके शॉर्ट नोट्स की रिवीजन करोगे, मींस जैसे हमें पॉइंट नंबर 4 पर जाएं, जब उसके आप शॉर्ट नोट्स की रिवीजन करोगे तो वो जो टॉपिक है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गेस्ट होता चला जाएगा। वो जो टॉपिक है अभी स्ट्रॉन्ग है, फिर स्ट्रॉन्गर होगा और फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से काम हो जाएगा अगर आप उसकी क्या करते हो भाई, डेली की डेली रिवीजन करते हो। इसीलिए टाइम टेबल के अंदर आपको वो टॉपिक जरूर रखना है जो आपका अभी स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिसके अंदर कम से कम 7 से 8 घंटे का टाइम टेबल होना चाहिए, जिसके अंदर एक या दो टॉपिक आप कवर कर रहे हो या एक या दो सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हो, जैसे लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, ODPD। इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाना है भाई आप लोगों को।
नेक्स्ट है जैसे नो अबाउट एग्जाम पैटर्न। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने देखा है जो भी बिगिनर बच्चा होता है वो एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता होता। एग्जाम पैटर्न का मतलब है कि जैसे आपने किसी टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, उसके आपने क्वेश्चन किए हैं, उसको आपने लीनियर अलजेब्रा को अच्छे से पढ़ा है। अब अगर आपको यही नहीं पता कि लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन से कहां कहां मिलेंगे, तो आप एग्जाम के अंदर जाकर क्या कंफ्यूज हो जाओगे और आपको वहां अंदर एग्जाम के अंदर बैठने पर भी लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको एग्जाम पैटर्न ध्यान से देखना है भाई। जो भी बिगिनर बच्चा है या जो एक्सपीरियंस बच्चा है उसको भी एक बार दोबारा से एग्जाम पैटर्न जरूर देखना है कि लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं, रियल एनालिसिस के क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, कहाँ कहाँ जैसे स्टैटिक्स है उसके क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं। इस तरीके से आपको एग्जाम पैटर्न एक बार जरूर देख लेना है ताकि जो भी टॉपिक आपने किया है उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सको और उसके क्वेश्चन आसानी से आप कर सको एग्जाम के अंदर, और आपके जो एग्जाम के अंदर टाइम है उसकी बचत हो उसके भाई। फोर्थ पॉइंट आता है भाई शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन। अभी जो भी आपका जैसे जो टॉपिक किया है आपने, जो भी सब्जेक्ट आपने किए हैं लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा, ओडी पीडी, जो भी सब्जेक्ट आपने किए हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब शॉर्ट नोट्स जो बनाए होंगे आप लोगों ने उनको फॉलो करना है, उन्हीं की रिवीजन करनी है, कंप्लीट टॉपिक को ना करके। अब क्या करना है भाई, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपने उन्हीं की रिवीजन करनी है। उनकी रिवीजन के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज जो 5वां पॉइंट है हमारा, इस पर जरूर फोकस करना है भाई। अब टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है वो भी सुनिए। कम से कम वीक के अंदर, कम से कम वीक के अंदर 2 बार, 2 टाइम्स तो आपने कंप्लीट, जो हमारे पास कंप्लीट एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न है, उसके हिसाब से आपने लगानी है। जैसा आप इसके अंदर किसी मीन्स एकेडमी का या किसी का फॉलो ना कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, ठीक है, और हफ्ते में 2 बार उसको कंप्लीट एग्जाम पैटर्न को, कंप्लीट एग्जाम पैटर्न को खुद की असेसमेंट के लिए जरूर एक बार ट्राई करके देखो भाई। ठीक है, जितने अब आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चंस के जितने एबिचुअल हो गए उतना ही एग्जाम आपका इजी जाएगा भाई। क्योंकि आपने एग्जाम के अंदर क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन सोल्व की आपकी जो हैबिट है वो कब बनेगी, जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। हफ्ते के अंदर 2 बार आपको कंप्लीट एग्जाम पैटर्न के बेस पर अगर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज का और ध्यान रखना भाई, कंप्लीट 3 आवर्स, 3 आवर्स, जरूर ये ध्यान रखना है कि कंप्लीट जो 3 आवर्स है उसके अंदर आप ये जो कंप्लीट एग्जाम पैटर्न जो टेस्ट सीरीज टेस्ट लगाओ उसके अंदर कंप्लीट 3 आवर्स आपको होने चाहिए। हफ्ते में 2 बार तो ऐसा करो, ठीक है। बाकी डेज के अंदर डेली का एक टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज उठा लो। कैसे, जैसे हमें लीनियर अलजेब्रा करना है, लीनियर अलजेब्रा के लिए जो भी हमारे पास प्रीवियस ईयर है उसका लीनियर अलजेब्रा जैसे पार्ट बी में आता है या पार्ट सी में जहां जहां भी क्वेश्चन है वो लगाना शुरू कर दो मेन से। अच्छा, एक चीज का जरूर ध्यान रखना, आपको भाई जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझना है, उसके आंसर नहीं रटने। क्योंकि जो बिगनर बच्चा होता है वो ये सोचता है कि इन्हीं में से घूम फिर के आ जाएगा
और फिर हमारा जो आंसर से रट लेता हूं, आंसर जो भी दिखेगा आंसर टिक कर दूंगा। वहां हमारे पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप लोगों को। हाँ, सेम थ्योरी पर जरूर क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है भाई, ये नहीं देखना है उसके जो आंसर्स है उनको रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। और वो जो समझ है वो कब होगी भाई, जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज पर काम करोगे। किस पर काम करोगे भाई, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज पर आप काम करोगे, तब आपका जो एग्जाम है वो अच्छा होने की उम्मीद है भाई। तो ये 5 पॉइंट हैं, लास्ट के जो 25 दिन रहते हैं इन 5 पॉइंट्स पर काम करो भाई। और होप सो कि आपका जो एग्जाम है, अगर इन 5 पॉइंट्स पर आप अच्छा काम कर लेते हो लास्ट के 25 दिन, अभी जो तैयारी है उसको ढीला नहीं छोड़ना है, उसको इस तरीके से नहीं छोड़ना है। आप अगर अभी लास्ट के 25 दिन आप अच्छी से तैयारी करके पहले की जो भी तैयारी है उसके साथ मिलाकर आपकी जो एग्जाम में मार्क्स अटेन करने की कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाएगी भाई। तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखना है, इन्हीं 5 पॉइंट के साथ आपको काम करना है भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये 5 पॉइंट पसंद आए हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें भाई, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।